सर दूसरी बार मंत्री बने, शपथ लिए हैं, युवा है और युवा के साथ इस बार बिहार में क्या क्या कुछ परिवर्तन होगा, क्योंकि नई सिरे से सरकार बनी है, बीजेपी के अपना मुख्यमंत्री। एनडीए सरकार का ऊर्जावान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट का विस्तार हुआ है। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, पूरे बिहार के लोग, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी कार्यकर्ता, जो उस मंत्रिमंडल का गठन में शपथ ग्रहण समारोह में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम सब के लोकप्रिय नेता भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी और बिहार देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, सभी एनडीए के नेतागण, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सब लोग की उपस्थिति वहाँ रहा है। सब लोग का आशीर्वाद सब पूरे कैबिनेट को मिली है। निश्चित रूप से हम सबों के लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, उत्साहवर्धक है। हम सब लोग सौभाग्यशाली है जो इतने बड़े बड़े नेताओं का आशीर्वाद हम लोग को मिला है। मंत्रिमंडल के विस्तार में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का आना, समझ सकते हैं कि विकसित बिहार बनाने में माननीय प्रधानमंत्री जी की कितनी प्राथमिकता होगी। पहले भी जो दायित्व मिला है उसमें हम लोगों ने कार्य किया है, आगे भी जो विभाग में दायित्व मिलेगा उसमें ईमानदारी से कार्य करेंगे। और एक ही स्पष्ट विजन है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, ये सोच है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी सोच था कि विकसित बिहार बनाना है। आज सम्राट चौधरी जी हम लोग को मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में विकसित बिहार हम सब लोग मिलकर बनाएंगे, समृद्ध बिहार बनाएंगे, सशक्त बिहार बनाएंगे। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य है। किसानों को सुविधा जो मिल रही है वह, मजदूरों का पलायन बंद हो, बिहार के अंदर क्राइम कंट्रोल हो, इस सारे विषयों पर कार्य करना है, विकसित बिहार बनाना है। एक बड़ी सी जवाबदेही कैबिनेट का विस्तार होना सभी मंत्रिमंडल के साथियों को आज मिला है। इस बार तो आप लोगों के साथ निशांत कुमार भी आ गए हैं मंत्रिमंडल में। निश्चित, निशांत जी युवा है, पढ़े लिखे नौजवान है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं, युवा हैं, अच्छा से काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, विकसित बिहार बनाएंगे। सर जैसा कि आपने अभी कहा कि जो भी हमें जिम्मेदारी मिली थी हम निभाएंगे, लेकिन अब क्या संभावना है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा विभाग मिलेगा? पहले भी जिस मंत्रालय हमको मिला, ईमानदारी से उस विभाग में महत्वपूर्ण कई कार्य को मैंने किया, धरातल को उस कार्य को उतारा है, उस विभाग को धरातल तक ले गया। आगे भी जो विभाग हमको मिलेगा वो तो सरकार को तय करना है, पूरी मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार है, और जो विभाग मिलेगा उसमें हम लोग कार्य करेंगे। विभाग न तो कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है, बशर्ते ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता होती है। सर पिछले दिनों लगातार देखा जा रहा था कि तेजस्वी ने कह रहे थे कि 6 महीने में 2 मुख्यमंत्री हो गए, समझ सकते हैं कि बिहार का क्या हाल होगा। देखिए, तेजस्वी जी के बातों पर हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं। तेजस्वी जी तो स्वयं नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रह पाएंगे अब, और तेजस्वी जी जहां जहां अपनी मनहूस चेहरा लेकर गए, सब तमिलनाडु आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल से लेकर असम से लेकर जहां जहां वो गए, सब जगह उनके गठबंधन के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी भी हार। इसलिए उनके मनहूस चेहरा जहां जहां पड़ा, निश्चित रूप से तेजस्वी जी का डूबता हुआ नाव है, और उस डूबते हुए नाव पर जो सवारी करेगा उसका भी नाव उसी में डूब जाएगा। सर एक लास्ट सवाल, बंगाल चुनाव में इतनी बड़ी बम्पर जीत हुई है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से सनातन धर्म का रक्षा होना था, घुसपैठियों को रोकना था। हम समझते हैं जो आज़ादी के बाद ही बंगाल आज़ाद नहीं हुआ था, वहाँ के लोगों को ममता दीदी की सरकार में गुलाम बनकर जीना पड़ रहा था। स्वतंत्र रूप से श्वास भी लोग नहीं ले रहे थे, अपने जीवन में किसी प्रकार का दिनचर्या का कार्य लोग नहीं कर पा रहे थे। ममता बनर्जी जी की सरकार में उनके लोगों के द्वारा टैक्स वसूली जा रही थी, किस प्रकार बंगाल के अंदर नेपाल से घुसपैठी का प्रवेश हो रहा था, एक धर्म विशेष किस प्रकार घात पहुंचाई जा रही थी। पूरे बंगाल के जनता ने त्रस्त होकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में
प्रचंड बहुमत से जनाधार दिया है, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया है, निश्चित रूप से अब बंगाल विकसित राष्ट्र के राज्य के श्रेणी में आएगा।